कल अच्छे से तैयार होकर हमारे घर जल्दी आ जाना। आपके घर पर? हाँ बेली, मैं तुम्हें खुद बुला रहा हूँ। अरे मत बुलाइए मुत्थू जी, अगर मैं वहाँ आई तो चाची छोटी जी। माँ, क्या मैंने बुलाया ना तुम्हें? मेरी बात की कोई कदर नहीं है क्या? अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं दौड़ते दौड़ते आ जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता। कल सुबह तुम्हें आना ही पड़ेगा। संक्रांत की पहली तिलगुल तुम ही दोगी, समझी ना? फिर भी मुत्थू जी, अगर मैं आई तो। तुम्हें कल आना ही है। तुम ये सब बहाने मत बनाओ। ठीक है। अच्छा, आते समय क्या ला रही हो? आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, मैं लेकर आ जाऊंगी। तुम जो भी लाओगी मैं वो अच्छे से खाऊंगा बिल्ली। अरे आप बताइए ना आपको क्या पसंद है, मैं वही सब लेके आऊंगी जो आपको पसंद है। ठीक है, चाची को फोन दो। ठीक है मुत्थू जी। माँ, मुत्थू जी को तुमसे बात करनी है। मुत्तू, ऐसी क्या बात की इससे? कोने में बैठी थी मुंह फुलाकर, जैसे ही तुमसे बात की मोर की तरह इतराने लगी है। कुछ नहीं चाची, कल त्योहार है ना, इसलिए उसे थोड़ा खुश कर दिया। खुशियों के लिए तो त्योहार आते हैं ना। कल दादी को लेकर आप सब हमारे घर आ जाइए, ठीक है ना? क्या है ना वो मुत्तू? अगर हम वहाँ आएंगे तो तुम्हारी चाची हमें। छोटी माँ को मैं समझा दूंगा, आप सब मेरे लिए आइए। चाची, कल आते वक्त कुछ बना कर लाना। हाँ, आपके हाथ का खाना खाकर बहुत दिन हो गए। ठीक है बेटा, तुम्हें जो पसंद है वो सब बना के लेके आऊंगी। ये हुई ना बात चाची। तुम्हारे बुलाने पर आना तो पड़ेगा ही। हमें जो सही लगे वही करना चाहिए, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके लिए जरूरी कौन है? मैं ना। सही कहा। ठीक है चाची। आज बिल्ली की बातों में बहुत खुशी देखी, कल घर आकर उसे और खुशी मिलेगी। संक्रांति के पहले लड्डू मैं ही दूंगी उन्हें। कोई बात नहीं, मुझे पूछे बगैर ही बच्चों ने त्योहार की सारी तैयारियां कर ली है, ऐसा लगता है। माया इस घर में मेरी बहू बनकर आ जाए तो मैं सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंप कर चैन से रहूंगी। भैरव, माँ, मैं शर्मिला को वहाँ किचन में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ इसकी उंगलियों पर रंग लगा रहे हो। आंटी देखिए, दीदी की सेवा करने में कितना व्यस्त है भैरव। मुझे कम समझा है क्या? मैं तो बस दीदी पर रंग लगा के आजमा रहा हूँ। क्या मुझ पे आजमा रहे हो? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये रंग आजमाने के लिए पूरी दुनिया में मेरा ही हाथ रह गया था क्या? वो बातें है गंगा और गौरी। हाँ, नई दोस्त है क्या? नहीं तो वो हमारी गाय हैं। गाय है? अरे बाप रे। हाँ, संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना, तो उनकी सींगों को रंगना है, इसीलिए मैं दीदी पे आजमा रहा हूँ। माँ देखो ना माँ, कैसे ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, जैसे हम उसकी सींगों को रंगते हैं वैसे ही अपने चेहरे पर पता नहीं क्या क्या पोतती रहती है। अब तुम जाओ और गाय के सींगों को रंग लगा दो, तब तक मैं और शर्मिला जाकर खाना बना लेते हैं। चलो। अरे रुकिए ना माँ, पहले आप यहाँ बैठ जाइए। हाँ, ये लाल और लाल। हाँ, मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं लाल लाल लगाता हूँ मैं। मुझे नहीं अच्छा दो ना लगता। अपना हाथ, तुम भी अपने हाथ पे आजमाने दो और देखो रंग कितना अच्छा लगता है। दे दो भैरव, बहुत अरे अच्छा लेकिन तुम्हारे मुझे हाथ नहीं पे लगाया, आजमाएगा। मैंने कहा हाँ, ना। शर्मिला, ये तुम्हारा भाई है ना, तो तुम दोनों आपस में मस्ती करो, मुझे क्यों बीच में ला रही हो? ए, छोड़ो भैरव, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। माँ, चलो माँ, मेरे माँ, साथ। माँ, कहाँ जा रही है? जा यहाँ से। चलो जल्दी चलो, तुम उसकी बात मत सुनो, पागल हो गया है वो।
माँ। बेली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। कहाँ जा रही हो? अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुथ्थू जी के घर जाना है ना। उसने बुलाया और तुम चल पड़ी। ओह, बहुत अच्छी बात कर रही हो। मुथ्थू जी ने बुलाया और हम नहीं जाएंगे क्या? उस दिन तो बोल रही थी ना कि हम जाएंगे। आऊंगी ही कहा था ना। पता नहीं क्यों जाने में हिचकिचाहट हो रही है। वहाँ जाने के बाद नीलांबरी को सामने देखकर उसने जो बोला था वो बातें याद आएगी ना बेटा। किसी ने कुछ बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। छोड़ो, हमें तो मुथ्थू जी की खुशी से मतलब है ना। बस मुथ्थू जी खुश हो जाए। चलो मिलकर आते हैं। हाँ माँ जी, देखो कितनी बार कहा फिर भी नहीं सुनती है ये। वो जो कह रही है सही कह रही है ना। हमें हमेशा जरूरतमंद की ही सुननी चाहिए। जिन लोगों की हमें जरूरत नहीं है उनकी बातों पर बहरे बने रहें और गूंगे भी। अरे ऐसा नहीं है माँ जी, मैं कह रही हूँ हम लोग गरीब है इसका मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अब इसमें इज्जत की क्या बात है माँ? जिनको दिखाई नहीं देता उनको ठोकर लगती है ना। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? चलो अब चलते हैं ना। देखो, बेली बोल रही है जाने के लिए और मुत्तू ने बुलाया है, तो चले जाओ। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हो तो मैं अकेले क्यों रुकूं? चलते हैं। उस दिन मुत्तू ने कहा था चाची जी कुछ भी बना के लेके आना। अभी घर में जो बना है वो डिब्बे में भर के ले जाते हैं। हाँ, सब कुछ डब्बे में डाल दिया है। बेली, मुत्तू के लिए ज्यादा घी वाले लड्डू बनाए हैं। त्योहार जो है मैं उसे दूसरे डब्बे में डाल दूंगी। अरे मेरी प्यारी दादी। ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। कितनी पागल लड़की है ये। मुत्तू कुछ भी कहे ये खुश हो जाती है। इसे देखकर दुख होता है माँ जी। पता नहीं इसका क्या होगा। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे पुष्पा। साल में एक बार तो सूर्य भी अपनी दशा बदलता है। अभी हम जाकर आते हैं, पर अगले साल के आने तक क्या पता हमारी जिंदगी बदल जाए। चलो अब चलते हैं। ठीक है माँ जी। बेली, अभी तो कोई भी नहीं आया है। भैया, ऐसा लग रहा है कि आज उपवास रखना पड़ेगा। भूख लग रही है भैया। ए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आज त्योहार है ना मुथ्थू, और घर में कुछ बनाया नहीं है इसलिए पूछ रहा है ये। भैया, मैं रोज काम कर रही हूँ, मुझे पतला होना है। आज सोचा था अच्छे से पेट भर के खा लूं, उसमें भी उसने पानी फेर दिया। तुम लोग ऐसे सोच रहे हो ना? देखते रहो, आज तुम लोग खाते खाते थक जाओगे। कौन आने वाला है मुथ्थू? अभी आते ही होंगे छोटी माँ। अब तक आ जाना चाहिए था। छोटी माँ, देखिए वो लोग आ गए। अरे आप लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आइए। शर्मिला, ये सब अंदर लेकर जाओ। दो बेली। हाँ, मुझे दो। आज का सारा खाना बेली ने बनाया है। आप लोग देखते रहिए। खाना खाने के बाद सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चाची, आप कैसे हैं? और दादी आप? ठीक हूँ। बेली, तुम बताओ, और सब कुछ ठीक है ना? साड़ी में बहुत जच रही हो। रास्ते में आते वक्त किसी लड़के ने देखा तो नहीं ना? वरना तुम पे फिदा हो जाता। जाइए मुथ्थू जी। पर आपने कहा तो मुझे अच्छा लगा। क्यों बेली? मैंने कहा था ना तुमसे। किसी ने मुझसे कुछ भी कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता माया दीदी। पर जब मुथ्थू जी कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कितना शर्मा रही हो तुम बेली। असल में
तुम्हें ही हमारे घर की बहू बनना था। शर्मिला, त्योहार पर बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे छोड़िए ना छोटी माँ, उसने जो मन में है वो बोल दिया। आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप भी ना। चाची, ये सब कुछ आपने बनाया है? नहीं मुत्तू, आज का सारा खाना बेल्ली ने ही बनाया है। ओह बेली, ये क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? मेरे तिल के लड्डू कहाँ है? मुत्तू जी, रुकिए मुत्तू जी, मैं लेकर आती हूँ। छोटी माँ, हमारी बेली कितनी अच्छी लग रही है ना? मुत्तू जी, पहले लड़कियां लड़कियों को देती हैं। तुमने मुत्तू को क्यों दे दिया पहले? इसे मैंने ही कहा है छोटी माँ, सबसे पहले मुझे आकर देना, इसलिए लाई है ना बेली? अच्छा, आप सब बैठ के बातें करेंगे या खाना खाएंगे? घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना हमारा धर्म है। पहले इनको खाना खिला देते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, सब लोग आज एक साथ खाएंगे। हाँ हाँ, आप सब लोग साथ में बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। तुम अकेले ही परोसोगी? एक काम करो, माया को भी साथ ले जाओ। ठीक है मुत्तू जी। माया दीदी, आइए ना। माया दीदी, क्या कर रही हो? डिब्बे में से कैसे परोसना ये देख रही हूँ बल्ली। अरे, इसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? डिब्बे में से निकाल कर प्लेट्स में डालना है। अब बाजू हट जाइए, मैं करती हूँ। वो मुझे आदत नहीं है ना बिल्ली, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी। अरे, आदत की बात नहीं है माया दीदी। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको रसोई के काम के बारे में पता नहीं होता। मैं कर लूंगी, छोड़ो। अभी तो ये सब मुझे नहीं आता है, लेकिन मुत्तू जी से शादी के बाद मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना। तब तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, मुत्तू जी का हाथ थामकर उनकी पत्नी बनकर इस घर में आने का दिन। मेरा सपना सच होने का दिन होगा। कितने साल की तपस्या है पता है बिल्ली, लेकिन अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैंने अपने परिवार के बारे में कई सारे सपने देखे हैं। मैं और मुत्तू जी, हमारा छोटा सा घर, हमारी अपनी दुनिया। बचपन में हम जहां भी जाते दोनों साथ में जाते थे। मुत्तू जी मुझे खाना खिलाते थे, मैं मुत्तू जी को खाना खिलाती थी। हम सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते थे। ये सब अब यादें बनकर रह गई है। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनों को वो पुण्य मिलता है बताओ बिल्ली? जो सोचा था सब हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुत्तू जी मिल गए तो काफी है। मेरे सारे सपने सच हो गए। अच्छा बिल्ली, तुम्हें ऐसे सपने नहीं आते क्या? नहीं माया दीदी, मेरे ऐसे कोई भी सपने नहीं हैं। तुम्हारे कोई सपने नहीं है क्या? तुम्हारी शादी, परिवार के बारे में? मैं ऐसे सपने नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती हो? तुम्हें भी सपने देखने का हक है। मेरे सपने आपके सपनों जैसे बड़े नहीं हैं। मैं और मेरा पति, हमारे बच्चे हंसी खुशी रहने चाहिए बस। खाने के लिए हो ना हो, पहनने के लिए कपड़े हो ना हो, एक दूसरे का सहारा बनकर जीना ही मेरा सपना है। बिल्ली, तेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए सोचा है? मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए उससे ज्यादा
एक पत्नी के रूप में मुझे कैसा होना चाहिए ये सोचती हूँ मैं। कैसी हो तुम? जब धूप निकले तो मैं छांव बन जाऊं, जब बारिश हो तो मैं छाता बनकर उनकी रक्षा करूंगी। ये क्या है बिल्ली? गांव की लड़की होकर भी कितनी चुलबुली हो तुम, है ना? ये सब बातें मैं नहीं समझती माया दीदी। बस इतना समझती हूँ कि पैसों के बिना जिंदगी हो सकती है, पर प्यार के बिना जिंदगी कभी नहीं हो सकती। ऐसे सपने हमेशा सच होने चाहिए। हम गरीब हैं, सपने तो सजा सकते हैं, लेकिन वो सच हो जाए ऐसी जिद नहीं कर सकते। ठीक है, जाने दो। तुम्हें अमीर पति मिल जाएगा, उसके बाद देखना कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा। अमीर पति ना मिले तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए वो दिल से अमीर हो वही काफी है। मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। पीछे चलिए, पीछे। खाना परोसते हैं। हाँ, चलो बिल्ली। इतनी सारी तैयारियां तुमने कब कर ली मुत्तू? एक बार मुझे बताया तो होता। छोटी माँ, अगर पहले ही बता देता तो मजा कैसे आता। और त्योहार में तो ये सब चलता है ना, वरना हमेशा की तरह वही रूखा सूखा त्योहार का माहौल। अब देखिए, क्या आपको पता था कि चाची आने वाली है? नहीं बेटा। देखिए आज सब कितने खुश हैं। आप बताइए, आप खुश नहीं हो क्या? मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुशी हो रही है। मुत्तू, हम निकलते हैं। चाची, इतनी जल्दी क्या है? जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप घर नहीं जा सकते। अगर आपको घर जाना है तो मैं ही आपको छोड़ूंगा। माया दीदी, छोड़ो ना बिल्ली, तुम दे रही हो तो अच्छा ही होगा। सिर्फ तारीफ के लिए ये सब करती हो, मुझे पता है। धन्यवाद बिल्ली। माँ, गरीबों के घर का खाना अच्छा होता है और अमीरों के घर का दिखावा ज्यादा होता है। ये लो नीलांबरी, तिलगुड़ लो और अच्छी बातें करो। लीजिए छोटी माँ, चाची कितने प्यार से दे रही है। मुत्तू, हम अभी निकलते हैं। ठीक है चाची, आप जरा 1 मिनट रुकिए। बेली, लो, ये क्या है मुथुट जी? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अब इसकी क्या जरूरत थी मुथुट जी? ना शादी है ना सगाई है, फिर ये साड़ी क्यों? तुम इससे मना मत करो। मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम मना करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। मना मत करो बेली, ये साड़ी ना बहुत महंगी है, ले लो ले लो। शर्मिला, तोहफे को पैसों से नहीं तोला जाता है। मुत्तू जी, मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। हाँ मुथुट जी, मुझे इस तरह आपका प्यार मिल गया तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं मुथुट जी। अगर तुम्हें साड़ी ले लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ले लेती हूँ मुथुट जी। अगर इससे आपको खुशी मिलती है और इससे मुझे दुख भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। बेली, तुम ये साड़ी अभी पहन सकती हो क्या?
तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। मुत्तू जी, आपने अपने हाथों से दिया है तो मैं संभाल के रखूंगी। मुत्तू जी, बहुत काम है। नहीं माया, जरा हिसाब देख रहा हूँ। कुछ नहीं कहकर हिसाब किताब कर रहे हो। काम का सिलसिला तो चलता रहता है माया, और उसके ऊपर आजकल काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए कितनी बोरियां है, कितना खर्च होगा, वही हिसाब किताब कर रहा था। आओ बैठो। हाँ मुत्तू जी, शादी के बाद मुझे ये सारा काम समझा देना। आपके काम की सारी जानकारी, सामान कहाँ से लाना है, कहाँ रखना है, कामगारों की पगार कैसे देनी है, ये सारी बातें बताना, फिर मैं सीख लूंगी। आपका काम भी हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। कैसे लगी मेरी योजना? तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे ही करना। मुत्तू जी, पापा मम्मी के आने से मैं कितनी खुश हूँ पता है? ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी ताकत वापस आ गई हो। मुत्तू जी, इसे लीजिए। ये क्या है माया? गरम गरम मिर्ची भजिया। माया, और क्या मुत्तू जी, देखकर समझ में नहीं आता, तोहफा है। आते वक्त पापा ने आपके लिए तोहफा लाया है, इसीलिए आपके हाथ में पहनाने लाई हूँ। दीजिए, हाथ दीजिए, दीजिए मुत्तू जी।